दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसके विकास को। उसके संबंध में दो कारक प्रभावशील हैं जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहला कारक वंशानुक्रम कारक, और दूसरा जो कारक है व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने में, पर्यावरणीय कारक। ये दो कारक व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहले हम वंशानुक्रम कारक के बारे में देखें। वंशानुक्रम कारक में कई प्रकार की नलिका विहीन ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, कई प्रकार की ग्रंथियां इस व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले हम वंशानुक्रम कारक के बारे में देखते हैं। इसमें कई प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां, या नलिका विहीन ग्रंथियां, ये जो ग्रंथियां होती है वो शरीर के सभी हिस्सों में मिलती है, और ये इनके जो पदार्थ है, इनका जो स्त्राव होता है वो डायरेक्ट रक्त पर, शरीर में जो रक्त मिलता है उसमें पहुंचाती है। अपना स्त्राव शरीर के रक्त में पहुंचाती है, और रक्त में पहुंचाने के बाद वो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित किसी न किसी रूप में करती है। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम कई प्रकार की ग्रंथियां सम्मिलित कर सकते हैं इसमें, या कई प्रकार की ग्रंथियां इसमें आती हैं। सबसे पहले थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। इसकी अगर किसी व्यक्ति में अधिक मात्रा है थायराइड ग्रंथि की, जिस व्यक्ति में मात्रा अधिक पाई जाती है वो व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़ा, तनावशील और मानसिक दुर्बलता आदि रोग उस व्यक्ति में उत्पन्न हो जाते हैं। इस ग्रंथि का जो संबंध है वो व्यक्ति के बुद्धि और उसके व्यक्तित्व से होता है। इसका जो संबंध मिलता है वो व्यक्ति और उसकी बुद्धि दोनों से होता है। इसके प्रभाव से या इसके अधिक स्राव से व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, तनाव और मानसिक रोग आदि से वो प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार थायराइड ग्रंथि भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। दूसरी आती है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि ये शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इससे व्यक्ति के शारीरिक विकास प्रभावित करती है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि व्यक्ति के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, और इसके अधिक क्रियाशील होने से अगर किसी व्यक्ति या स्त्री या पुरुष में इसकी मात्रा अधिक है, अगर अधिक मात्रा मिलती है तो व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है,
लंबा, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, वो 7 से 8 फीट तक हो जाती है। और इसकी अगर कमी मिलती है तो कमी मिलने के कारण उसमें बौनापन आ जाता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि भी व्यक्ति के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। अगली जो ग्रंथि आती है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, इसमें शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की जो मात्रा होती है उसमें कमी आ जाती है। कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा में कमी। इस ग्रंथि के प्रभाव से क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे व्यक्ति में कमजोरी अनुभव करता है और उसका शारीरिक विकास रुक जाता है, जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आगे 4th नंबर की ग्रंथि एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि के अधिक क्रियाशीलता से पुरुष तथा स्त्री में पुरुषोचित गुण ज्यादा हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति या किसी स्त्री, अगर इस एड्रिनल ग्रंथि की मात्रा अधिक है, तो अगर किसी स्त्री में इसकी मात्रा अधिक है तो वो उसमें पुरुषोचित गुण आ जाते हैं, जैसे दाढ़ी का बढ़ना, किसी महिला की दाढ़ी का बढ़ना, आवाज का भारी होना आदि गुण उसमें आ जाते हैं, मतलब पुरुषोचित गुण उसमें आ जाते हैं। अगर पुरुषों में भी ये अधिक मात्रा में पाई जाती है तो पुरुषों में भी अधिक शरीर पर बाल देखने को मिलेंगे। अगली ग्रंथि जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि, इसके अधिक क्रियाशील होने से पुरुष और स्त्री में जो जनन अंग होते हैं उसका अधिक क्रियाशील रहते हैं वो, और उनका विकास होता है। अगर इसकी कमी रहती है तो वो उनका विकास कम होता है। ये जनन ग्रंथि जनन कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये तो थे अपने वंशानुक्रम कारक जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। कई प्रकार की जनन ग्रंथियां हैं जो उस मानव के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। दूसरा जो कारण आता है वो पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारकों की भी व्यक्तित्व को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें हम कई प्रकार के तथ्य हैं जिनको शामिल करते हैं कि कौन कौन से पर्यावरणीय से जुड़े हुए कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है परिवार। परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा मनोरंजन के साधन, समूह, और समाज। ये पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत आते हैं जिसके द्वारा व्यक्तित्व को प्रभावित किया जाता है। सबसे पहले देखें हम परिवार के बारे में। पर्यावरणीय कारकों में परिवार के बारे में देखें
वो किस प्रकार से व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है, जिसमें रहकर वह नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास करता है, उनको प्राप्त करता है। इसमें भी कई प्रकार के कारक होते हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जैसे पिता संतान संबंध। पिता संतान संबंध अगर अच्छे हैं तो व्यक्तित्व का विकास अच्छे प्रकार से होता है। अगर पिता संतान संबंध गलत है, अच्छे नहीं है, बिगड़े हुए हैं, तनाव रहता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, उनका विकास अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता। दूसरा, पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, जिससे व्यक्तित्व प्रभावित ना हो। जन्मक्रम से संबंध हम देखें हैं, इससे आशय कि जो पहली संतान होती है उससे लाड प्यार अधिक किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरी जो संतान है उससे लाड प्यार कम हो जाता है, तो उसमें भी थोड़ी ऐसी हीन भावना उत्पन्न हो जाती है दूसरे बालक में। तो इस प्रकार से भी उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अगला, परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कई तरह से व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ही तय करती है कि जो भी उसे आवश्यकता की पूर्ति के जो साधन है वो मिले या नहीं मिले। तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। दूसरा, हम देखें विद्यालय। परिवार के बाद बालक अधिकांश समय विद्यालय में व्यतीत करता है और उसके व्यक्तित्व के विकास पर विद्यालय का जो प्रभाव है वो सर्वाधिक पड़ता है। इसमें भी कई प्रकार के कारक हैं जो उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव डालते हैं। उसमें शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का बालक के प्रति कैसा व्यवहार है, विद्यालय का वातावरण, उसका एटमॉस्फेयर किस प्रकार से, विद्यालय का पाठ्यक्रम, मित्र मंडली, खेलकूद एवं मनोरंजन के साधन। विद्यालय में कौन कौन से खेलकूद एवं मनोरंजन के साधन हैं। खेलकूद विद्यालय में भी है और उसके विद्यालय के बाद उसे घर पर भी। अगर बालक को अच्छे खेलकूद के या मनोरंजन के साधन नहीं मिलते हैं तो वो उनकी पूर्ति के लिए गलत साधनों का उपयोग करता है और उनमें लिप्त हो जाता है, तो वो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगर अच्छे मिले तो वो व्यक्तित्व अच्छा बनेगा, अगर उसे गलत साधनों का प्रयोग किया उसने मनोरंजन के लिए तो वो गलत इंसान बनेगा। उसके बाद आस पड़ोस का प्रभाव। आस पड़ोस व्यक्ति जहाँ पर रहता है उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसके आसपास के व्यक्ति कैसे हैं, वो भी उसके प्रभावित करते हैं। आसपास के व्यक्ति से मतलब वो ईमानदार हैं, शिक्षित हैं, तो उसमें भी